हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होम एकेडमी के प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक है, टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम से जो है वो जुड़े रहे ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा वो मिलती जाएगा, स्टडी मटेरियल है या बाकी चीज़ें हैं। तो आज हम जो है एक साइंस का सेशन करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर किसी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करेंगे। जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि जेकेएसएसबी है, रेलवे के एग्जामिनेशन है या एसएससी के एग्जामिनेशन है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाँ, यहाँ पर हम जो है टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कंबाइन होंगे। उसके बाद जो है अलग-अलग से भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज़ भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो आपके फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन होती है, जिससे प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ऑक्सीजन व्हिच इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, उसमें जो ऑक्सीजन निकलती है, बताइए वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? क्या वो वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन से होती है या फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड से मिलती है? तो मैं आंसर बताऊं इससे पहले आप आंसर जो है जरूर गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस में बाय द ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर ए होने वाला है। तो इसको याद रखेंगे कि जो ऑक्सीजन आती है फोटोसिंथेसिस में, वो हाइड्रोलिसिस, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब स्प्लिटिंग जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाई। ज्यादातर जो ऑक्सीजन जो होती है हमारी अर्थ में, जो भी ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हम ये जानते हैं जो प्लांट्स होता है वो हमें ऑक्सीजन तो देता है, बट अब यहाँ के ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन जो है वो ग्रासेस। क्या ग्रासेस से हमको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है? ये ऑप्शन है हमारे पास सेकंड। एल्गे, क्या एल्गे से हमें मिलती है? ऑप्शन जो होगा वो ट्रीज होगा और ऑप्शन डी जो होगा वो पैडी फील्ड्स होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे आंसर बताने से पहले, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो देखिए, जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये जो है एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि 50 से जो है 60% ऑक्सीजन, बल्कि 80% ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन का जो भी प्रोडक्शन होता है वो ओशन से आती है। कहाँ से आती है? ओशन से। अब ओशन में जो है, ऐसे हमारे पास जो है वो प्लैंक्टॉन्स है जिन्हें ओशनिक प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसाइज भी करती है, जिनमें हमारे पास एल्गे आते हैं, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया आते हैं, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स आते हैं। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर आपको जो होगा ओशनिक प्लांट, यहाँ पर क्या है, एक एल्गे दिया गया है, तो इसका एल्गे आंसर होगा। तो याद रखेंगे, ट्रीज आंसर नहीं होगा, कि ज्यादातर जो ऑक्सीजन अर्थ पे है वो ट्रीज से नहीं मिलती, वो पैडी फील्ड से नहीं मिलती, वो ग्रासेस से नहीं मिलती, बल्कि किससे मिलती है? ओशन से मिलती है, और ओशन में एल्गे हैं। तो इसका आंसर सही में क्या होने वाला है? एल्गे होने वाला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। द मोस्ट एक्टिव द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस इज। तो बताइए मोस्ट एक्टिव जो लाइट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन सी होगी? तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट से ही होगा, लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या आंसर होगा? ठीक है, जो लाइट होती है एक एसेंशियल फैक्टर है ये फोटोसिंथेसिस का। इसके बीच में लीनियर रिलेशन है। जितनी जो है वो इंसिडेंट लाइट होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये फिक्स करता है, इसमें एक डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप होगा। तो जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। बट हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मोस्ट एक्टिव लाइट जो है फोटोसिंथेसिस की वो कौन सी है? तो आप बोलेंगे विजिबल रीजन की जो लाइट्स है, तो सबसे ज्यादा क्या होगी? तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसका ऑप्शन जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बताइए कि क्या होगा। फिर मैं आपका आंसर बताने वाला हूं। तो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है इट टेक्स प्लेस इन द रेड एंड द ब्लू लाइट। तो ज्यादातर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस में है? वो रेड और जो ब्लू लाइट है इनमें होती है। अब इन दो में से भी जो है वो सही आंसर क्या होगा? ठीक है,
ये विजिबल जो है स्पेक्ट्रम की है। अच्छा, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर मैं बता दूँ वो रेड लाइट होगा, ज़्यादातर जो होता है वो रेड लाइट में होता है, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम एब्ज़ॉर्प्शन जो होता है क्लोरोफिल ए का वो रेड लाइट में होता है। अगर आपके पास यही क्वेश्चन है, इसमें हम मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस की जगह जो है, हम जो है एक्टिव की जगह अगर हम बोलेंगे सबसे लीस्ट किसमें होगा, ठीक है? कौन-सी सबसे लीस्ट जो होगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा किस लाइट में, तो वो ग्रीन लाइट होगी। तो याद रखेंगे इस ऑप्शन को। मैक्सिमम जो होगा वो रेड में होगा और फिर ब्लू में होगा और लीस्ट जो होगा वो ग्रीन लाइट में होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है केराटिन इज फाउंड इन, तो बताइए, एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और सभी जानते भी है इस बारे के बारे में, बहुत इजी क्वेश्चन है। केराटिन जो है इज फाउंड इन, केराटिन जो है क्या वो हेयर में मिलता है, हमारे नेल्स में मिलता है, बोथ ऑफ दीज। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं किस तरीके से दिए गए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ लिया केराटिन इज फाउंड इन क्वेश्चन और आंसर मार्क कर लिया ऑप्शन नंबर ए हेयर, बिना ऑप्शन नंबर बी पढ़े हुए, क्योंकि आपको नीचे देखा नेल्स भी ऑप्शन है और नेल्स में भी होता है, हेयर्स में भी होता है, तो ऑप्शन बोथ जो होगा ये करेक्ट होने वाला है। केराटिन बेसिकली है क्या? केराटिन जो है एक डेड प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों में मिलता है, हमारे नेल्स में मिलता है, फेदर्स अगर जो है उनमें होगा, हूप्स में होगा, तो ये केराटिन एक डेड प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड इज, तो कौन सा बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। जनरल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो वो बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये कन्वर्ट करता है। जो भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हम सेशन लेंगे उस सेशन को कंप्लीट देखा करें, ठीक है? बेशक अगर सेशन हम रेगुलर नहीं लेते, बट जो भी सेशन होगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को ज़रूर जॉइन कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस है या हम उस पे जो इन्फोग्राफिक्स अपलोड करते हैं, उससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि काफ़ी जो है पहले भी जो है इन्फोग्राफिक्स से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए एग्जामिनेशंस में, तो उन्हें इग्नोर ना कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस इज, तो बताइए मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है किसमें? गैस्ट्रिक जूस में। तो क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का? तो सही आंसर जो होगा वो रेनिन होगा। तो मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम जो होगा वो क्या होगा? वो रेनिन होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। ये सारे जो भी क्वेश्चंस है ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में, वन डे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जो कि हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? स्किन इज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, तो बताइए स्किन जो है एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किस में होगा? ह्यूमन में, फ्रॉग में, रैबिट में, लिजर्ड में। तो किस में जो है स्किन जो है एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो फ्रॉग होगा। तो हम जानते हैं जो फ्रॉग है इसमें जो है स्किन जो है, जब ये फ्रॉग जो है ये वाटर में होता है तो स्किन ही जो है एक इसका ऑर्गन होगा जो कि इससे मदद करेगा रेस्पिरेशन में। तो इन इन एडिशन टू द लंग्स, स्किन इज आल्सो एन रेस्पिरेशन ऑर्गन इन फ्रॉग। इट इज प्रैक्टिकली द ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन द फ्रॉग इज इन वाटर, अंडर द वाटर जब होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो ऐसे भी जो है वो जनरल नॉलेज का पॉइंट भी है, वो आप याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है स्किन इज एन आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग बिकॉज इट इज, तो स्किन जो है एक आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फ्रॉग में, किस वजह से जो है वो है? अभी हमने पढ़ा कि एक आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फ्रॉग है इसमें। अब क्यों है? क्या ऑप्शन है? ए है हाईली वस्कुलर, देखिए हाईली वस्कुलर तो है, कीप मॉइस्ट। अब मॉइस्ट क्यों होगा? क्योंकि इसका जो है म्यूकस जो है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड होता है जो कि इसकी स्किन को मॉइस्ट रखता है और हाईली वेस्कुलर भी बनाता है। डिवाइड ऑफ हेयर एंड स्किल्स, हम जानते हैं कि फ्रॉग की स्किन पे हेयर्स नहीं होते,
स्किल्स नहीं होते। तो इसका सही आंसर जो होगा अब ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ऑल ऑफ दीज़। देखिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। जब खुद से ट्राई करेंगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन के दिन ये चीज़ें याद रहेगी। नहीं तो खाली वीडियो सुनना फ़ायदेमंद नहीं है। अगर खाली यही होता फ़ायदेमंद तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर लेता। ठीक है? तो बट इस वजह से जो है आप प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चंस के साथ-साथ। तो अब जो क्वेश्चन है, ये तो आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जेकेएसएसबी की टीचरी के एग्ज़ामिनेशन में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच वन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट जो है, उसके बारे में बताइए कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? देखिए, ग्लाइकोलिसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ग्लाइकोलिसिस जो है 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। 2 एटीपी के जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। 2 एनएडीएच के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है एंड 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। तो आंसर सही जो होगा वो पाइरूवेट होगा। तो जिसका भी जो है 11th-12th में मेडिकल रहा होगा उसके लिए तो ये आसान है। बट कुछ ऐसे आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे जिनको इसका कांसेप्ट नहीं होगा। तो याद रखेंगे व्हिच वन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 2 एनएडीएच होते हैं और 2 पाइरूवेट होते हैं। अब अगला हमारे पास है, द ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन। तो बताइए जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है इट इज एनक्लोज्ड इन, तो किस में ये एनक्लोज होता है? देखिए, ह्यूमन का जो हार्ट होता है साइड में इसके फ्लूइड होता है। तो ये जो जिस भी प्रोटेक्टिव लेयर में जो एनक्लोज होता है उस फैक का नाम बताना है हमें। तो यहाँ पर आप एक बार सोचिए कि आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो हार्ट होता है इट इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सैक, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके इर्द गिर्द जो होता है एक फ्लूइड होता है। इसी पेरिकार्डियम के अंदर जो होता है वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर हार्ट होता है। और हार्ट की लायर्स के अगर बारे में अगर हम बात करेंगे, इसी पेरिकार्डियम से ही याद रख लेंगे आप, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो जिसमें भी कार्डियम लगा होगा वो हार्ट से रिलेटेड होगा। मैं आपके लिए जो है एनिमेटेड वीडियोस जो है शॉर्ट जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। चाहे किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स की है, 102 मिनट की वीडियो होगी। तो एक एक कंसेप्ट आपको उनसे क्लियर होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बट ये है कि आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, अच्छे तरीके से देखिए और साथ में उन पॉइंट्सों को नोट करिए। एरर फ्री बिल्कुल वीडियोस रहेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की रहेगी। ठीक है, तो एक एक सेल ऑर्गेनल रोज पढ़ाया जाएगा, उसमें सेल सेल बायोलॉजी, ह्यूमन हार्ट, डाइजेशन, हर चीज कवर किया जाएगा। हाँ, अगर आप डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं साइंस की, तो वो भी जो है अपलोड करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रीवियस ईयर जो अभी पेपर हुआ था जेकेएसएसबी क्लास 4th का, उसका लेवल कैसा था। तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप एनसीईआरटी लेवल जो है वो पढ़ें। तो अगर आप कहेंगे तो हम एनसीईआरटी की थ्योरी जो है कवर करवाएँगे और साथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं 12th लेवल एग्ज़ामिनेशन जैसे कि नीट है या कोई और, तो वो भी कवर करवाएँगे। अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड वेसल मूव्स टू द। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ह्यूमन हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो कहाँ की तरफ मूव करता है? तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि ब्लड जो है वो अरोटा की तरफ जो है वो मूव करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, पूरा ये जो मैकेनिज्म है ये पहले भी हम पढ़वा चुके हैं। उसकी वीडियोस अवेलेबल होगी, बट बाहर से जो है जनरल साइंस ही लिखा गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द ब्लड वेसल्स विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर इज। तो बताइए कि कौन सा ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ लेता है, लीवर की तरफ। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है कि द ब्लड वेसल विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर। तो बताइए कौन सा वो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर तक पहुंचाता है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? इन ऐसे क्वेश्चंस में जो है कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हेपेटिक आर्टरी होगा। तो आपको जो है इनका पूरा पता होना चाहिए, ब्लड वेसल और उसका फंक्शन। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी है उसका क्या फंक्शन होगा, पल्मोनरी वेन का क्या होगा, अरोटा का क्या होगा, हेपेटिक आर्टरी का क्या होगा। चलो मैं आपको लिखा ही देता हूँ। हेपेटिक आर्टरी का तो आपको पता चल गया, इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर।
अगर मैं पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका मैं फंक्शन आपको बोलूँ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग। हार्ट से जो है लंग्स तक जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। फिर अगर पल्मोनरी आर्टरी की जगह मैं पल्मोनरी वेन्स की बात करूँ, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लंग से हार्ट की तरफ, लंग से हार्ट की तरफ ले जाता है। फिर अरोटा है, उसके बारे में आप जानते ही, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के पार्ट में। तो होपफुली जो है आपने इससे नोट कर लिया होगा, ये चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे जरूर नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी फेमस क्वेश्चन है, हर कोई जानता ही होगा। स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, तो बताइए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो किडनी का, वो क्या होता है? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। जब भी कमेंट करेंगे ऐसे लिखना क्वेश्चन नंबर 13 आंसर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन जो होगा वो होगा, तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, नेफ्रॉन। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप फेसबुक या हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम पे जो है जुड़े हैं, तो आप जो है एक काम जरूर किया करें, जब भी हम कोई क्विज कराते हैं तो उसमें जो है आप हैशटैग जो है होम एकेडमी जरूर लिखा करें। किसी का भी आप आंसर देंगे तो ये हैशटैग होम एकेडमी जो है वो जरूर लिखा करें, ताकि जो भी क्विजेस होगी आप वो एक साथ जो इस हैशटैग में जमा हो जाएगी और आपको जो है वो आप रिवाइज आराम से करा सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो उस पे चीजें हम अपलोड करते हैं, जरूर जुड़िए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर बाई। काफी डिटेल में जो है ये हम पहले थ्योरी पढ़ा चुके हैं कि यूरिया जो होता है इट इज फॉर्म्ड इन द लीवर बाई, तो याद रखेंगे ये यूरिथीन साइकिल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है साइकिल का नाम याद रखेंगे, ORNITHINE होगा। ठीक है, ये INE होगा यहाँ पर स्पेलिंग। ऑर्निथीन साइकिल जो है, यूरिया जो है इट इज फाउंड इन द लीवर बाय ऑर्निथीन साइकिल। तो ऑर्निथीन साइकिल जो है वो यूरिया फॉर्मेशन से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये मैंने जो है पढ़ाया हुआ है पहले भी। अब जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। आप चाहेंगे तो मैं एनसीईआरटी जो है वो उसके उसकी वीडियोस अपलोड करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के की पॉइंट्स होंगे, जिसमें पूरा का पूरा जो है दोबारा से कवर किया जाएगा। ठीक है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है, नीचे कमेंट में जो है वो ज़रूर बताएँगे। मैं थोड़ा स्लो हूँ क्वेश्चन पढ़ने में, किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो अगला क्वेश्चन जो है, द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन यूरिया इज, तो बताइए कि कितनी परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की यूरिया में? देखिए, मॉलिक्यूलर जो मास होता है यूरिया का वो कितना होता है? तकरीबन 60 होता है। यूरिया का जो है वो मॉलिक्यूलर मास 60 होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे तो वो कितना होता है? 28 होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया? परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन यूरिया इज, तो परसेंटेज निकालनी है नाइट्रोजन की यूरिया में। नाइट्रोजन कितना है? 28% है। ठीक है, 28% है। और हमारे पास यूरिया कितना है? वो तो 60% है। कितना है? 60% है। तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, तो आपको पता अगर 30 होता तो 50% होता, तो 50 से थोड़ा कम होगा, तो कितना होगा? 47% होगा। एक्चुअली में 46 पॉइंट समथिंग होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द यूरिया इज 47%। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ह्यूमन बॉडी पे जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो हम जो एक टारगेट कंप्लीट करेंगे, जो आपका सिलेबस है उसके जो है क्वेश्चंस मिनिमम 2 टू 100 क्वेश्चन जो है हर टॉपिक में से जो है आपकी एग्जामिनेशन से पहले जो है कवर कराई जाए। काफ़ी डिटेल में जो है ज्योग्राफी क्लासेस भी जो है चल रही है, सारी की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड करेंगे। हाँ, जो हम शॉर्ट वीडियोस डालेंगे साइंस की, उसे ज़रूर देखिए। 1 से 2 मिनट की ही वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो उसमें अच्छे से जो है कवर कराए जाएँगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है? तो इन सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म को जो है वो ज़रूर जॉइन कीजिए, जैसे कि फ़ेसबुक है, टेलीग्राम है, ठीक है? सारा कुछ जो है होम अकेडमी के नाम से चेक करेंगे, आप सर्च करेंगे होम अकेडमी, फ़ेसबुक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तो मिल जाएगा। आप है चैट जॉइन कर सकते हैं हमारी चैट। ठीक है? तो मैं नंबर लिख लेता हूँ, 9797501952। तो आप जो है व्हाट्सएप पे जो है जॉइन कर लेना। व्हाट्सएप से बेटर है कि टेलीग्राम पे ही जॉइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।